आज हम लोग लखनऊ में हैं और मेरे साथ हिंदी साहित्य के एक बहुत ही जो किसी परिचय के भी मोहताज नहीं है और जिनके बारे में जितना कहा जाए उतना ही कम है, वो है कुमार तरल, जिनका जिनका पूरा नाम हौसला प्रसाद त्रिपाठी है, लेकिन साहित्य में इनकी जो पहचान है वो कुमार तरल के नाम से है। तो स्वागत है आपका। धन्यवाद तिवारी जी। सर्वजन न्यूज के लिए हार्दिक आभार। अच्छा, मैं आपसे कि आपने कई पुस्तकें लिखी हैं, लेकिन उन पुस्तकों में आपने एक, बल्कि उसे पुस्तक नहीं कहा जा सकता, एक महाकाव्य, एक ग्रंथ है वो। तो जो है मैं उस ग्रंथ के बारे में पूछना चाहता हूँ। और ग्रंथ इस समय वो जो है बुद्ध कथा के नाम से आपने लिखा है, तो मैं उसके बारे में आप बताइए। हाँ, ये भगवान बुद्ध के ऊपर बुद्ध कथा महाकाव्य है और ये गेय भी है, इसे पढ़ा जा सकता है, गेय है। भगवान बुद्ध के ऊपर लिखने के लिए हमने सोचा कि इनके ऊपर महाकाव्य लिखें। इसमें 3-4 महीने हमको लगे। बीच में कहीं कहीं हम अटक भी जाते थे, भटक भी जाते थे, लेकिन फिर हम माँ शारदा का ध्यान करके सो जाते थे और वो हमको कभी 3 बजे उठा देती थी, कभी 4 बजे उठा देती थी। और जो अवरोध होता था, जो मेरी समझ में नहीं आता था, जहां शब्द समझ में नहीं आते थे उपयुक्त, वो माँ शारदे हमको दे देती थी और ये महाकाव्य 3-4 महीने में हमने लिख डाला था। इस महाकाव्य पर हमें उत्तर प्रदेश हिंदी संस्थान से 2015 में महाकाव्य विधा में तुलसी पुरस्कार भी मिला है। तो त्रिपाठी जी, मैं ये पूछना चाहता था कि ये बुद्ध जी के लिए कथा लिखने की आपको जो प्रेरणा मिली, कहाँ से मिली? देखिए, ये सब विष्णु के अवतार ये भी हैं और जो भी अवतरित हुए हैं वो देश और समाज को कुछ संदेश देकर ही गए हैं। जब समाज में विसंगतियां रही हैं, चाहे वो धर्म आध्यात्म का हो, चाहे सामाजिक विसंगतियां रही हों, तो उसमें छुआछूत से लेकर के बहुत चीजें, सामाजिक विसंगतियां जब पैदा होती हैं तो कोई न कोई महापुरुष भगवान रूप में जन्म लेता है, आता है इस धरती पर लोक कल्याण के लिए। अच्छा त्रिपाठी जी, ये पूछा था मैं जी कि जब आपने ये पुस्तक लिखनी चालू किया तो आपने अध्ययन भी काफी किया होगा, क्योंकि कोई भी पुस्तक लिखने में मुझे पूरी जानकारी मिली है कि कोई भी आदमी जब पुस्तक लिखता तो उस विषय में पूरा अध्ययन करता है। तो भगवान बुद्ध के जो जीवन से आपको क्या सीखने को मिला? हमने ऐसे ही जो मन में आया तो नहीं लिख डाला, ऐसा नहीं है। बिना अध्ययन के तो हम कुछ नहीं सीख पाते हैं, कुछ नहीं कर पाते। अध्ययन तो करना पड़ता है। मैंने कई किताबों का अध्ययन किया है। ये सब शांति का संदेश ही देते हैं। भगवान बुद्ध ने बताया कि सुख दुख क्या है, आत्मा परमात्मा क्या है, अमीर गरीब क्या होता है, और जीवन और मृत्यु का जो सार तत्व है वो भी गौतम बुद्ध ने बताया है। ये इस कृति को पढ़ने से समझ में आ जाएगा। अच्छा, कुछ लोग, क्योंकि देखिए हर जगह कुछ लोग आरोप भगवान पे भी लगाते हैं, हमेशा लगा भी है, लगाते हैं और लगाते रहेंगे। कुछ लोग भगवान बुद्ध पे ये आरोप लगाते हैं कि वो अपने छोटे बच्चे को, पत्नी को अकेला छोड़ के अपना जो है, वो एक राजा थे, उन्होंने राजधर्म का पालन नहीं किया और वो निकल गए वन की ओर। तो क्या कहोगे? अब चाहे इसको मेरी धृष्टता कहिए या कुछ भी आप कह सकते हैं, ये रचनाकार का अपना एक अधिकार भी होता है
स्मृतिशेष मैथिली सेनगुप्त ने कहा ही था, लिखा भी है, सखियों मुझसे कहकर जाते। ऐसे कहा गया है कि वो सोते हुए छोड़ करके चले गए अपने बच्चे को, अपनी पत्नी को। लेकिन मैंने इस महाकाव्य में इसका खंडन किया है जी। और मेरा मानना है, मैंने लिखा भी है कि उन्होंने यशोधरा को इस बात के लिए तैयार किया कि मुझे अनुमति दो कि मैं लोक कल्याण के लिए बाहर निकलूं। और यशोधरा को यह मालूम था कि गौतम लोक कल्याण के लिए बाहर जाना चाह रहे हैं। बच्चे की या परिवार की जो भी जिम्मेदारियां गौतम उनको दिए थे, उस समय गौतम ही थे, बाद में बुद्ध हुए हैं, उसको यशोधरा ने भली भांति निर्वाह किया है। मैंने इस चीज का खंडन इस कृत्य में इस जगह किया है कि यशोधरा को मालूम था कि आज रात गौतम यहां से निकलेंगे। ये अध्याय 14 है जी। अध्याय 14 में है महाविनिष्क्रमण। अच्छा, कितने अध्याय हैं इसमें कुल मिला के? इसमें सब मिला करके आप समझ लीजिए लास्ट तक इनका निर्माण से लेकर के और 82 अध्याय हैं। जी। 82 अध्याय में ये महाकाव्य पूरा हुआ है। आखिरी अध्याय है बुद्ध की स्मृति में। जी, तो आप वो जो बताना चाह रहे थे वो बताइए। जी हाँ, तो यशोधरा को था आभास, यशोधरा को था आभास, चले जाएंगे अब सिद्धार्थ। क्या बात है। यशोधरा को था आभास, चले जाएंगे अब सिद्धार्थ, रख कर के यात्रा के वस्त्र, चन्ना को दे दिया निर्देश। चन्ना है जो उनके घोड़े की देखभाल करता था, सहयोगी था परिवार का। चन्ना को दे दिया निर्देश, संभव है कहीं आज रात ही जा सकते बाहर सिद्धार्थ। अब ये तो पता नहीं था, तो कैसे उन्होंने चन्ना को निर्देश दिया और कैसे कपड़े वगैरह सब रखा कि यशोधरा को था आभास, चले जाएंगे अब सिद्धार्थ, रख के यात्रा के वस्त्र, चन्ना को दे दिया निर्देश, संभव है कहीं आज रात ही जा सकते बाहर सिद्धार्थ, रखना तैयार अश्वकंतक। चन्ना को कहा, उनके घोड़े का नाम कंतक था जी। तो रखना तैयार अश्वकंतक, खुद के लिए भी एक अश्व, रहना तुम साथ आसपास, यशोधरा को था आभास। क्या बात है, ये क्या बात है। दिया था चन्ना को। तो इसमें मैंने ये दिखाया कि यशोधरा को मालूम था कि गौतम जन कल्याण के लिए, लोक कल्याण के लिए जी बाहर आज निकल जाएंगे। कृपया आप अपने चैनल सर्वजन न्यूज को सब्सक्राइब करें।